सहायक नगर आयुक्त से मिल जल्द से जल्द मार्ग खुलवाने की मांग की। सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने कहा कि हमने जो जांच की है उसमें प्रथम दृष्टया यह क्षेत्र यूपीएसआईटी के अंतर्गत आता है और अगर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं और यूपीएसआईटी यह साफ करता है कि यह मार्ग सार्वजनिक है तो यूपीएसआईटी और पुलिस प्रशासन की मदद से यह मार्ग खुलवाया जाएगा। यह पूरा मामला मोहाली रोड स्थित बलदेवपुरी के ठीक सामने से जाने वाले एक मार्ग को लेकर है। दरअसल बलदेवपुरी के निवासी और समाज सेवी प्रीति वाशनी का आरोप है कि जय गुरुदेव अस्पताल के ठीक बराबर से स्टेशन की तरफ जाने वाले मार्ग को जय गुरुदेव संस्था ने अवैध रूप से कब्जा लिया है और इस मार्ग के दोनों तरफ निकलने वाले मार्ग पर गेट लगाकर इसे अवरुद्ध कर दिया गया है। यह मार्ग बलदेवपुरी के ठीक सामने से और इंडस्ट्री एरिया से होकर स्टेशन की तरफ निकलता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और वक्त भी काफी बर्बाद होता है और अपनी इसी शिकायत को लेकर समाज सेवी प्रीति वाशनी लगातार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रही है। वह जिलाधिकारी पुलकित खरे को भी इस मामले के संबंध में ज्ञापन दे चुकी है, जिसके बाद उन्होंने मथुरा नगर निगम के नगर आयुक्त अनुनय झा को इस मामले से अवगत कराया। अनुनय झा ने इस मामले को सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल को सौंप दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने जब इस विवाद की प्रथम दृष्टया जांच कराई तो मालूम पड़ा कि यह जो विवादित मार्ग है यह इंडस्ट्री एरिया से होकर गुजरता है और इंडस्ट्री एरिया यूपीएसआईटी अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम यूपीएसआईटी को इस मामले से अवगत करा उनके अभिलेखों द्वारा उनसे पता किया जाएगा कि यह मार्ग सार्वजनिक है या नहीं। अगर मार्ग सार्वजनिक हो और जय गुरुदेव संस्था पर लगाए गए कब्जे के आरोप सही पाए जाते हैं तो यूपीएसआईटी और पुलिस प्रशासन की मदद से इस अवरुद्ध मार्ग को खुलवा दिया जाएगा। इसमें श्रीमती प्रीति वाशनी जी ने एक एप्लीकेशन आया हमारे पास, उसमें जय गुरुदेव हॉस्पिटल है हाईवे पे, उसमें उनके द्वारा ये कंप्लेंट की गई कि जय गुरुदेव में एक सार्वजनिक रास्ता है और जिसको जय गुरुदेव के द्वारा गेट लगाकर दोनों तरफ से गेट लगाकर अवरुद्ध कर लिया गया है। इस मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में हमने जब जांच की प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई उसमें ये यूपीएसआईडीसी की लैंड है पूरी, जिसपे जय गुरुदेव का इस समय आश्रम बना हुआ है। संभवतः किसी समय कब्जे का कुछ विवाद रहा होगा। उसी में एक रास्ता है जो मौके पे अपरेंटली दिखाई तो पड़ता है कि हाँ रास्ता है। हमने अब जब अपने राजस्व अभिलेख देखे तो राजस्व अभिलेख है गांव पन्नापुर पड़ता है। गांव पन्नापुर में कोई रास्ता उधर से जाना नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने यूपीएसआईडीसी का साइट प्लान देखा। साइट प्लान में एक वहाँ रास्ता दिखाई देता है। चूँकि यूपीएसआईडीसी के रास्ते के बारे में जो कन्फर्मेशन है वो यूपीएसआईडीसी ही कर पाएगा, तो इसलिए अब हम इस नक्शे को अपने एक मैं कवरिंग लेटर के साथ यूपीएसआईडीसी भेजूँगा और यूपीएसआईडीसी से मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी एक सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी। यदि ये रास्ता यूपीएसआईडीसी के द्वारा बनाया गया होगा तो उसको यूपीएसआईडीसी की मदद से और पुलिस की मदद से उसको रिक्त करवाया जाएगा। बोल अवरुद्ध मार्ग को लेकर आप सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल से मिली हैं, क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स रहा है इस मामले में? हाँ, मैं प्रीति वाशनी, बलदेवपुरी की निवासी। ये जो मार्ग जा रहा है मोहाली रोड से लेके जो इंडस्ट्रियल जोन तक, उसके लिए मैंने बहुत सारे अभी कंप्लेंट्स डाले हैं डीएम जी को और मैंने आईएएस उनसे भी आयुक्त उनसे बात करी थी अनन्या झा जी से। उन्होंने मुझे बोला था राजकुमार मित्तल जी हम मेरा केस हैंडल कर रहे हैं एंड टू बी वेरी फ्रैंक इनफ आज मैंने राजकुमार मित्तल जी से भी बात करी है एंड ही इज़ डन इट वेरी ब्यूटीफुली। उनके बहुत सारे सहयोगी दे केम एंड दे इन्वेस्टिगेटेड और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में दे हैव क्लिक द फोटोग्राफ्स और उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो लगाई है दे हैव कम अक्रॉस कि ये जो मार्ग है दैट इज़ बीन मेड बाय यूपीएसआईडीसी। Now if that marg is made by that road is made by those people, उनको बस एक क्लैरिफिकेशन चाहिए उनकी तरफ से कि ऐसा ऐसा एक इशू आया है तो अगर आपकी तरफ से ये रोड बनी गई है सो जस्ट गिव अस अ कंफर्मेशन। एक ईमेल जाएगी उनको यूपीएसआईडीसी को कि ऐसा ऐसा हमारे पास उनके, क्योंकि मैं उन्होंने साइट मैप देख लिया है उन पे है, लेकिन जो मैप इनके पास है प्रॉबेबली उसमें एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है तो ही जस्ट वांट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम यूपीएसआईडीसी। दिस इज़ नगर निगम राइट, सो बोथ ऑफ देम टुगेदर नीड्स अ कंफर्मेशन। तो यूपीएसआईडीसी से कंफर्मेशन आएगा नगर निगम को, नगर निगम देन कैन हेल्प मी टू ओपन अप दिस मार्ग। तो लगातार अब तक जो है कार्यालय को चक्कर आप काट रही थी, आज आपकी वार्ता हुई राजकुमार मित्तल जी से, या तो आप क्या अब नहीं, इट इज़ अ वेरी ये बहुत एक पॉजिटिव आंसर आया उनकी तरफ से, क्योंकि नेचुरली जो चीज़ हो सकती है उन्होंने मुझे वही बताई है, ऐसे ही हवा में कुछ नहीं जो उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा ऐसा मुझे कहीं से पता लगाना पड़ेगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उनसे पता लगाना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली वो वही चल रहे हैं और दैट इज़ करेक्ट, सो आई वुड वेट फॉर दैट।
नॉट अ प्रॉब्लम। कितना समय उन्होंने दिया है जिसके बाद क्लैरिफिकेशन आपको बता वेल दे हैवंट गिवन मी अ स्पेसिफिक टाइम, कोई समय नहीं दिया है, बट एट द सेम टाइम आई वुड टेक इट लाइक एक हफ्ता तो एटलीस्ट आई शुड नॉट डिस्टर्ब देम, बट ऑटोमेटिकली द कॉल विल कम टू मी। उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया है, दे विल कॉल मी बैक। या मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।